नमस्कार साथियों। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाथी हो सकता है, डायनासोर हो सकता है, कोई कहेगा हाइड्रोजन बम है, कोई कहेगा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कोई कहेगा नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, कोई कहेगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट। इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, आपके अपने अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है? हमारे अंदर सबसे पावरफुल चीज़ है हमारे इमोशंस। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो आदमी जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। कोई भी ऐसा आदमी जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता, वो पूरी ज़िंदगी एक वीक पर्सनैलिटी बनकर रहता है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी रोता ही रहता है। ऐसा आदमी अपना हर डिसीजन अपने दिल से, अपने मन से लेता है। उसके पास दिमाग का किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता। वो अपने दिमाग का कभी भी कोई इस्तेमाल करता ही नहीं। उसके हर डिसीजन दिल से, अपने मन से लिए गए होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने इमोशंस के साथ बह रहा होता है। ऐसे आदमी हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। जो आदमी इमोशनल है, उससे हर छोटी बड़ी चीज़ इफेक्ट करती है। हर छोटी बड़ी चीज़ उसकी डेली रूटीन को, डेली लाइफ को हिलाकर चली जाती है। ज़रा सा जीवन में कुछ हो जाए, वो डर जाता है। ज़रा सा ज़िंदगी में कोई आए और तारीफ़ कर दे तो वो चढ़ने के झाड़ पे चढ़ जाता है, और ऐसे लोग उसे फिर यूज़ करने लग जाते हैं। ज़रा सा जीवन में कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे, पूरे दिन के लिए मायूस हो जाता है। उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसे आदमी को ना तो अपने डर पे कंट्रोल होता है, ना अपने इमोशंस पे, ना अपने गुस्से पे, ना अपने लालच पे, ना अपनी लस्ट पे। ऐसे आदमी को कहीं 4 पैसे का फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाए तो वो खुश हो जाता है। 4 पैसे का फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो वो गम में डूब जाता है। एक इमोशनल आदमी की ज़िंदगी ज़्यादातर दूसरे लोगों की एडवाइस पर चलती है। वो अपना कोई भी काम करने से पहले 4 लोगों से एडवाइस लेता है, 10 लोगों की कंसेंट लेने की कोशिश करता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। उसकी जो पूरी लाइफ होती है, वो हमेशा कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। हमारे इमोशंस एक दो-धारी तलवार की तरह होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं, दुनिया में बड़ी से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे तो आजकल की इस मॉडर्न लाइफ में हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं और सुनते हैं कि हम लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, लोग आजकल बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, लेकिन ये कोरी बकवास है, ये पूरा झूठ है। कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। आज भी हम लोग अपने 99% डिसीजन इमोशंस में आकर ही लेते हैं। हमारे 99% जो बिहेवियर है वो हमारे इमोशन से ही ऑपरेट होता है, और हमारे इमोशंस हमारे हर एक्ट, हमारे हर काम में दिखाई देते हैं। हम लोग अपने आप में इमोशनलेस नहीं हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो गया है, बल्कि हम लोग दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना सीख गए हैं। अब हमें दूसरों के इमोशंस की कोई कदर नहीं रही है। तो जब आदमी दूसरे के इमोशंस की कोई कदर नहीं करता, दूसरे के इमोशंस के साथ बड़ी आसानी से खेलकर चला जाता है, तब लोग कहने लगते हैं कि ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और ऐसा नहीं है कि ऐसा आज भी है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी आप देखोगे, तब भी ज़्यादातर डिसीजंस इमोशंस के कारण ही लिए जाते थे। और अगर आप आज के सिनेरियो में इस चीज़ को देखेंगे तो आज हमारी गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार, यहाँ की बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सोशल मीडिया बड़े आसानी से आपके इमोशंस के साथ खेलना सीख गई हैं। दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले योर इमोशंस। हम बात तो करते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की, लेकिन हमारे इमोशंस में जो लव, हेट, एंगर, लस्ट, ये चीज़ें जागती हैं, इनके ऊपर हमारा किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आज जो समाज में इतनी ज़्यादा बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए 99% लोग अपने आप को अंदर से वीक, कमज़ोर, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं। असलियत में मैं ऐसे व्यक्ति को सही मानता हूँ, ऐसे व्यक्ति को पावरफुल मानता हूँ, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, अपने दिल पर पत्थर रखकर सही डिसीजन लेने की हिम्मत रखे। सही का मतलब सही, नो बैड नो गुड। सही मतलब सही, जो करना है वो करना है, और जो नहीं करना है वो नहीं करना है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहीं सक्सेस मिलती है, कहीं फेलियर मिलती है, लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब हम अपनी फेलियर को अपना डिप्रेशन बना लेते हैं।
अगर हम अपनी फेलियर को अपना डिप्रेशन बना रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल है कि हम अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने फेलियर को अपने अंदर रखो, अपने फेलियर को अपना मोटिवेशन बनाओ। हमारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं हमने कभी भी उन्हें पॉजिटिवली यूज़ करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम लोग बस उसके साथ बह गए। तो अब बात ये आती है कि जब हम इमोशंस के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है भगवत गीता से। भगवान कृष्ण ने गीता में बुद्धि को मन से ऊपर स्थान दिया है। जब भी आपके मन में किसी तरह का कोई भाव जागता है, आपके दिमाग में किसी तरह का कोई थॉट आता है, रिएक्शन देने से पहले ये देखें कि इस बारे में बुद्धि क्या कह रही है। लेकिन हम लोगों को क्या आदत है कि हम लोग कभी भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हम जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं करते। हमेशा बुद्धि से चलो। जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो दो अलग अलग हिस्सों में लो, सोचो इस बारे में मेरा मन क्या कह रहा है और इस बारे में मेरी बुद्धि क्या कह रही है। और हमेशा प्रैक्टिस करो, आदत डालो अपनी बुद्धि को अपने मन से आगे करने की। जैसे ही आप अपनी बुद्धि को अपने मन से आगे करते हैं, इमोशंस कंट्रोल होने आने लगते हैं और मन हारने लगता है। अगर आप किसी बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, फ्रस्ट्रेशन में हो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये छूट गया, वो छूट गया, तो एक कागज़ पेन लो, बैठो, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो और भगवान ने जो भी कुछ दिया है उसे कागज़ पे नोट डाउन करो। आप देखोगे कि देने वाले ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हो और आपके इमोशंस तुरंत बदल जाएंगे। इमोशंस को कंट्रोल करने की एक सबसे अच्छी टेक्निक ये भी है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो। हम लोग कभी भी अवेयर होकर अपने इमोशंस को नहीं देखते। थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर जगाओ और अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये जो इमोशंस मेरे अंदर उठ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जैसे भी आप थोड़ा सा भी अवेयर होकर अपने इमोशंस को देखना शुरू करते हैं तो इमोशंस तुरंत गिरने लगते हैं और तुरंत आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पर आने लगता है। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप हमेशा प्रेजेंट में जिएं, हमेशा वर्तमान में रहें, वर्तमान में सोचें। ज़्यादातर जो इमोशनल आदमी होते हैं वो या तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ये नहीं मिला, उसने मुझे ऐसा कह दिया, या फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते। आप थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में रहने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को छोड़ते हैं आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक और अच्छा तरीका है कि जब आप फ्री हों और आपका मन पूरी तरीके से शांत हो तो आप एक जगह बैठिए और अपने उस पास्ट इंसिडेंट को याद करने की कोशिश कीजिए जब आपको बहुत गुस्सा आया हो। और आप जब उस पास्ट इंसिडेंट को याद करेंगे कि जब पिछली बार मैंने इतना गुस्सा क्यों किया था, तो आप देखेंगे कि वो जो बात थी जिसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था उसमें तो कुछ था ही नहीं, मामूली सी बात थी जिसको लेकर आपने इतना रिएक्शन दे दिया। और आप सरप्राइज होंगे, आपको हंसी आएगी अपने ऊपर कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हमेशा जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, टाइम निकालो, खाली बैठो और अपने ऐसे पास्ट इंसिडेंट को, जब आपके मन के अंदर बहुत लालच जगा हो, बहुत ज़्यादा लस्ट जगी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, एक बार बैठकर शांत मन से उस चीज़ को रिकॉल करके देखो। आपको पता लगेगा कि आप कितने गलत थे और आप किस कदर इमोशंस में बह गए थे। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस बात को एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझा के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके 1000 रुपये खो जाएं या आपको 1000 रुपये कहीं पर पड़े हुए मिल जाएं। जब आपको कहीं पर 1000 रुपये पड़े हुए मिलेंगे उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होगी, आप राजा नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर आपके 1000 रुपये खो जाते हैं तो आप देखिए कि वो आपको कितना बेचैन कर देते हैं, आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आप किस कदर अपने उस खोए हुए 1000 रुपये के नोट को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ और नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम करो। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो समस्या है वो सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने इमोशंस को कभी भी लॉजिक पर फिट करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप अपने इमोशंस को हराना चाहते हो तो हमेशा अपने इमोशंस के अगेंस्ट एक लॉजिक को खड़ा करना सीखो। जब भी मन में कोई फीलिंग आती है, कोई भावना उठती है, कोई इमोशन जागता है कि मैं ऐसा करूं, तब उस समय उसके सामने एक लॉजिक लाकर खड़ा करने की कोशिश करो। देखो कि इस काम को करना या इस काम को ना करना कितना लॉजिकल है।
तो इस तरीके से अगर ये जो तरीके आप लोगों को बताए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। हम सभी को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार आप भी कोशिश करके ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।